अस्सलाम वालेकुम। आज हम यील्ड के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके जो टाइप्स हैं थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल एंड पर्सन यील्ड जो है सारे जो है हम डिटेल के साथ विद एग्जांपल जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, यील्ड क्या है। यील्ड जो है उर्दू में इसको पैदावार कहेंगे, ठीक है। सो यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। यानी परस करें ये ए प्लस बी जो है वो हो रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्शन करवाएंगे और वो प्रोडक्ट बनाएंगे सी प्लस डी, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन में जो है वो फॉर्म होगा रिएक्टेंट से, तो इसको हम यील्ड बोलेंगे, इसको हम प्रोडक्ट या यील्ड बोलेंगे, ठीक है। सो यील्ड क्या है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये जो है कितने मकदार से वो बनेंगे प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन जो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है। इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे, इसको हम यील्ड बोलेंगे। नाउ वी कैन शिफ्ट टू, इसकी टू टाइप्स है, एक है थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअली इसके बाद जो है हम पर्सन यील्ड भी डिस्कस करेंगे। सो थ्योरेटिकल यील्ड इसका मतलब ये है कि आर्जी तौर पर जो है हम ये सोच रहे हैं कि इतने रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करवाएंगे और इतने बनेंगे, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, यानी इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड बनेंगे। यानी मतलब ये है कि 1 मोल जो है वो 1 मोल, यानी ए रिएक्टेंट है, 1 मोल जो है प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल जो है वो बी रिएक्टेंट है सारी, ठीक है। तो ये 1 मोल यानी मैं, यानी थ्योरेटिकली ये बोलूँगा कि 1 मोल और 1 मोल जो है वो रिएक्शन करवाएंगे और 2 मोल जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने जो है थ्योरेटिकली ये बात किया कि ये थ्योरेटिकली जो है मैंने ये बात किया कि थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब ये है कि 1 मोल एंड 1 मोल यानी 2 मोल जो है, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 मोल प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ये मैंने थ्योरेटिकली ये बात किया, ठीक है। सो यानी एक्चुअली जो है वो आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली ये 1 मोल बनेंगे, ठीक है। मे बी 3 मोल बनेंगे, मे बी 0.5 मोल बनेंगे। लेकिन थ्योरेटिकली हम ये बोलेंगे कि 1 मोल और 1 मोल यानी 2 मोल रिएक्शन करवाएंगे और 2 मोल प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। लेकिन एक्चुअली ये बात ये ऐसे नहीं है। सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कितने मकदार से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, तो इसको हम थ्योरेटिकल यील्ड बोलेंगे, ठीक है। सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलेंगे। सो आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड, यानी एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूफ होंगे कि वो ये इतने प्रोडक्ट बनेंगे, इतने यील्ड बनेंगे, तो इसको हम एक्चुअल यील्ड बोलेंगे, ठीक है। फर्ज करें मैंने एग्जांपल दिया कि 1 मोल और 1 मोल रिएक्शन करवाएंगे, मे बी 0.5 मोल जो है प्रोडक्ट बनेंगे। ये 0.5 जब हम एक्सपेरिमेंटली ये स्टडी करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटली शो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यानी इसको हम एक्चुअल यील्ड बोलेंगे, ठीक है। सो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड में। एक्चुअल यील्ड अब ज़्यादातर हम देखेंगे तो थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कम होंगे। इसके लिए सम रीज़न है, वह वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो इसके लिए जो रीज़न है, फर्स्ट रीज़न ड्यू टू इम्प्योरिटी इन द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में इम्प्योरिटी की वजह से जो है वो एक्चुअल ये जो है थ्योरेटिकल यील्ड से जो है वो कम हो सकते हैं। रिएक्शन में भी रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इस वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होंगे। टोटल रिएक्टेंट में नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, टोटल रिएक्टेंट जो है वो सम केसेस में जो है वो टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल से कम होंगे, ठीक है। साइड प्रोडक्ट में भी फॉर्म, यानी साइड प्रोडक्ट जो है वो भी जो है वो फॉर्म होंगे। फर्ज करें मैं एग्जांपल देता हूँ, ए प्लस बी जो है रिएक्शन हुए, मेरे हमारे जो प्रोडक्ट है, यानी एक्चुअली जो हमारे कंसिडर है कि बी प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन इसके साथ जो है वो सी प्रोडक्ट बनेंगे, तो मैं भी साइड प्रोडक्ट, इस साइड प्रोडक्ट की वजह से जो है वो यील्ड जो है कम होंगे, तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड जो है थ्योरेटिकल यील्ड से कम होंगे। नाउ वी कैन शिफ्ट द पर्सन यील्ड जो है हम भी डिस्कस करेंगे पर्सन यील्ड, ठीक है। सो पर्सन यील्ड आप देखेंगे, when actual yield is divided by theoretical yield and multiplied by 100 then the person yield is obtained। जब हम एक्चुअल यील्ड जो है वो डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डायरेक्ट जो है वो पर्सन यील्ड जो है वो
फॉर्म होगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू द एग्जांपल। एग्जांपल हम करेंगे इस एग्जांपल में जो है हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड एंड पर्सन यील्ड जो है हम डिस्कस करेंगे। देखो, हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो है मैंने हीट किया। ठीक है, वो प्रोड्यूस करेंगे 13.9 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनाएंगे। ठीक है, यानी 13.9 जो है वो एक्चुअल यील्ड है। एक्सपेरिमेंटली मैंने डिटरमाइन किया कि मैंने जो है 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो है मैंने हीट किया और 13.9 ग्राम जो है वो कॉपर ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्सन यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड जो है वो पर्सन यील्ड कितने होंगे? ठीक है, सो ये कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, जब हम ईट करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो एक्चुअल यील्ड को हम देखेंगे। एक्चुअल यील्ड जो है मैंने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो गया 13.9 ग्राम है। ठीक है, सो थ्योरेटिकली यील्ड जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो 1 मोल कॉपर कार्बोनेट है तो 1 मोल कॉपर ऑक्साइड बनेंगे, 1 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो इसको मॉलिक्यूलर मास जो है हम डिटरमाइन करेंगे। कॉपर जो है 64, ठीक है, यानी 64 एंड कार्बन जो है 12 एंड देन जो है ऑक्सीजन जो है वो 3 है। तो मल्टीप्लाइड करेंगे 16 से, यानी 316 जो है इसकी एटॉमिक मास है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 124 ग्राम बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉपर ऑक्साइड जो आप मालूम करेंगे ये 80 ग्राम जो है बनेंगे। ठीक है, सो 80 ग्राम बनेंगे। नाउ वी कैन शिफ्ट टू थ्योरेटिकल यील्ड जो है हम मालूम करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि इससे जो है हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे इस 24.8 ग्राम से, तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल यील्ड जो है पाम होगा। ठीक है, किस तरीके से देखो कि थ्योरेटिकली 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो है हमको दिया। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन में है तो 24 जो है 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो है हम हीट करवाएंगे। तो 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड से डिवाइडेड करेंगे, यानी 124 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ जो थ्योरेटिकल यानी 16.0 ग्राम बनेंगे। यानी आप देखेंगे कि 16 ग्राम जो है कॉपर ऑक्साइड वो ज़्यादा है, यानी 13.9 एक्चुअली जो है। तो यानी थ्योरेटिकल यील्ड जो है एक्चुअल यील्ड से जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सो थ्योरेटिकल यील्ड कितने हैं? 16.80 ग्राम। ठीक है, सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू पर्सन यील्ड। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक्चुअली डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली मल्टीप्लाइड बाय 100। थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड जो है 13.9 ग्राम है और एक्चुअल यील्ड जो है मैंने डिटरमाइन किया 16.0 और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, यानी 86.87% जो है पर्सन यील्ड जो है वो डिटरमाइन हुआ। सो दिस ऑल अबाउट yield, theoretical yield, forcing and actual yield. This is enough for today. Inshallah, I will be discuss another point of view.